अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश शलजम गोश्त। ये बहुत ही मज़े का बनता है, झटपट से बनेगा। चलिए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो बग़ैर प्रेशर कुकर के भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो गोश्त। आप चाहें तो हड्डी वाला ले लें, आप चाहें तो बग़ैर हड्डी का भी ले सकते हैं। इसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है अच्छी तरह वॉश करके। उसके साथ ही मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, उसकी मैंने कटिंग कर ली है, वो भी हम गोश्त में डाल देंगे। उसके साथ ही एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है, छिलका मैंने इसका रिमूव कर लिया है। साथ ही 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। उसके साथ ही हम इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे आधे घंटे के लिए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया है। आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग भी टाइम दे सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। चलिए अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल शामिल किया है, आप चाहें तो आप अपने मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है और अच्छी तरह से गोश्त को भूनना है कि गोश्त की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी ना रहे। चलिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें कि कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी बनी है। दिल चाह रहा है कि ऐसे ही खा लें, लेकिन हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। मुझे बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। जब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। ये देखें, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। 1 से 2 मिनट और हम इसको इसमें भूनेंगे। अब हम इसमें शलजम शामिल कर देंगे। इसकी मैंने कटिंग कर ली है धो के अच्छी तरह से, छिलका भी रिमूव कर दिया है। आप चाहें तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसकी शेप दे सकते हैं। सारे शलजम हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1/2 kg हैं। चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनाई से पता है आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मैंने शलजम को भी भून लिया है, 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैं वापस प्रेशर कुकर लगा रही हूँ, तो हम इतना पानी शामिल करेंगे कि शलजम अच्छी तरह से गल जाए। 5 से 10 मिनट ही मैं इसको दूंगी। प्रेशर कुकर में बहुत थोड़ा पानी जाएगा। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, मैंने दरमियान से कट लगा दिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाले से भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। चलिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए दोबारा बंद कर देंगे। चलिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, शलजम भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत मज़े के शलजम गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे।
चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। कितना मज़े का शलजम गोश्त तैयार हुआ है। आप इसे बाज़ार की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, बाद लोग चावलों के साथ भी खाते हैं। आप जिस तरह भी चाहें इसको खा सकते हैं। ये देखें कितने आसानी से गोश्त टूट रहा है। बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है। अगर आपको मेरी ये शलजम गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।